देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह। इस वक्त हम हैं भागलपुर संसदीय क्षेत्र में और भागलपुर संसदीय क्षेत्र का ये नवगछिया रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर भागलपुर की जनता का मिजाज क्या है। इस बार के लोकसभा चुनाव में आज ही नामांकन के दाखिल करने का आखिरी दिन था और महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के स्थानीय विधायक अजीत शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया और उनका मुकाबला सिटिंग एमपी जनता दल यूनाइटेड जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं अजय मंडल, उनसे है। दोबारा अजय मंडल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुकाबला जो है वो सीधे तौर पर तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है, लेकिन सवाल ये है कि मुद्दे क्या हैं, मिजाज क्या है, नरेंद्र मोदी की गारंटी और गारंटी की गारंटी या फिर नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या मिजाज है, क्यों लोग या तो इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करें। चूंकि ये एनडीए की सीट रही है, अगर भागलपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहां से आचार्य जेबी कृपलानी भी जीत चुके हैं और 5 बार के सांसद भागवत झा आजाद जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, चुनचुन प्रसाद यादव यहां से 3 बार चुनाव जीते हैं। इसके साथ ही सैयद शाहनवाज हुसैन और सुशील कुमार मोदी भी यहां से सांसद रह चुके हैं और अब यहां से जनता दल यूनाइटेड के अजय मंडल चुनाव मैदान में है। अब एनडीए का है, जरा आप बताइए कि वोट क्यों करें आपको? सांसद आपके 5 साल के रहे, आप एक बार फिर उन्हें चुनाव मैदान में उतारे हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से। हम भाजपा। हाँ, आप लोगों को एनडीए को क्यों करना? जो एनडीए को वोट करना चाहिए, इसलिए वोट करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र से की ओर बढ़ रहा है, विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। पूरे विश्व में राजनीतिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व का राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी का लोहा मान रहा है और जो लोग कल तक आंख दिखाने का काम करते थे, आज वो सहम कर बात करते हैं। और भारत में जहां तक राष्ट्रवाद के मुद्दे की बात है तो बहुत सारा ऐसा राष्ट्रवादी मुद्दा था भारत में जिस कोर को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लोग उनके नेतृत्व को मान रहा है, उन पे विश्वास है। ठीक है, इसीलिए उन पर विश्वास है, इसलिए वोट करेंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की सीट रही है, एक बार फिर से एनडीए के खाते में ये सीट जेडीयू के पास गई है। कैंडिडेट वही हैं जो कि सिटिंग एमपी हैं। कितना आपको कितनी उम्मीद आपको दिख रही है एक बार फिर से इस सीट को वापस लेने में? 100% उम्मीद है। हम लोग 3 लाख वोट, लगभग 3 लाख वोट से पिछले बार इसी गठबंधन में जीते थे। बीजेपी और जदयू का गठबंधन जो अभी गठबंधन है, इसी गठबंधन से जीते थे और निश्चित हम लोग पूर्ण रूपेण निश्चित हैं और मैंने आश्वस्त हैं कि हम लोग जो है उस 3 लाख को भी हम लोग इस बार पार करेंगे। हमारा विकसित भारत और विकसित बिहार, ये नीतीश कुमार का विकसित बिहार, नीतीश कुमार ने जो काम किया बिहार के लिए, जो गली कूची नल और लोगों में गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें तो फिर अलग जाने की जरूरत क्यों पड़ी और फिर आने की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, ये तो देश की राजनीति है। हजारों पार्टी है देश में, हर बार जो गठबंधन बनते हैं बिगड़ते हैं। ये देश की राजनीति ऐसा ही है कि सब जगह जो है गठबंधन बनते हैं बिगड़ते रहते हैं, इसका कोई मायने नहीं है। लेकिन जनता पर तो इसका प्रभाव पड़ता है ना, आप पर नहीं पड़े, जनता पर पड़ता है कि नहीं? जनता पर अगर प्रभाव पड़ता है तो आज जो है कि नीतीश कुमार 20 साल से शासन नहीं करते। नीतीश कुमार पर लोगों का अगाध विश्वास है। नीतीश कुमार कोई भी काम करते हैं वो जनता के लिए ही काम करते हैं, वो अपने के लिए नहीं काम करते हैं। नीतीश कुमार अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं तो वो फायदा जनता को होता है। अपने लिए ना, अपने लिए कहीं नहीं है। जनता का रोड बन रहा है तो अपने लिए सर नीतीश कुमार अपने लिए चलते हैं। गली और पानी लोगों को मिल रहा है तो नीतीश कुमार अपने उठाते हैं क्या? वो जो है लोगों को जो है रोजगार मिल रहा है, लोगों को फिर क्यों चले जाते हैं? जब इतना विश्वास है और सब कुछ ठीक है ही, नरेंद्र मोदी के साथ है ही, तो फिर क्यों? क्या मसाज है, फिर चले आते हैं। मन नहीं लगा चले आए, ये पर्यटन स्थल है क्या? ये मान वाली बात नहीं। देखिए ये जरा बताइए, कांग्रेस यहाँ से उम्मीदवार अपना खड़ा की है और स्थानीय विधायक भी रहे हैं, लड़ाई कैसी यहाँ पर दिखेगी? लड़ाई अजीत शर्मा जो है ये भारी बहुमत से जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि सर आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार चैनल वाले हैं,
ये हमको बताइए, इनका 56 इंच का सीना, 14 में ये चुनाव लड़ रहे थे, हुंकार रैली में ब्लास्ट हुआ, जब कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ कराचूर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज तक उनका फांसी नहीं हुआ। और वही नरेंद्र मोदी साहब को वो आतंकवादी मारने के लिए आए थे। मर गया कौन? जनता। लेकिन आज तक उनको फांसी नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख देंगे, 1 रुपया भी खाता में नहीं आया। नंबर 3, रही बात विदेश की, अपने घर जल रहा है और हम विदेश का परचम लहराएंगे, उससे क्या होने वाला है? लेकिन कह तो रहे हैं कि हम विकसित राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, डेवलप स्टेट भारत होगा 2047 तक। डेवलप भारत यही है कि गैस का दाम बढ़ गया है ना, गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, नौकरी का कोई अथी नहीं है कि वैकेंसी निकल रहा है, कैंसिल हो गया। ये अग्निवीर कब निकलता है? पहले तो लोग 40 बरस नौकरी करता था, आज तो अग्निवीर 4 साल आते हैं। बताइए इस बार का चुनाव कैसा है? कितनी मुश्किल लड़ाई? इस बार का चुनाव कोई लड़ाई नहीं है। कौन जीते? एनडीए और इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन से माननीय अजीत शर्मा जी पहले भागलपुर की विधायक थे, इनका अभी भी हैं? अभी भी हैं, वर्तमान में भी हैं। इनको संजोग से इंडिया गठबंधन महागठबंधन के तहत इनको कांग्रेस का सीट मिला भागलपुर, इसलिए इनको सिंबल मिला हाथ पंजा छाप का। इनका जो काम किया हुआ है, जितना टर्म ही रहे, 3 टर्म रहे बिहार विधानसभा, इन्होंने स्थानीय समस्या, लोगों को स्थानीय समस्या का ही निदान अगर हो जाता है तो लोग वही सोचते हैं, ना कि नरेंद्र मोदी सरकार ये किए। यहाँ पर जितने भी किए हैं, जितना अभी भोला पुलाव देखिए, समांतर पुलाव का देख रहे हैं, मिर्जा चौकी से लेके वहाँ फिर यहाँ क्या कहते मुंगेर तक 4 लेन का जो 6 लेन का हुआ, इन्होंने ही वहाँ पर वक्तव्य देके, और हवाई जहाज के लिए भी इन्होंने जो कहा भागलपुर में हवाई जहाज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी लड़ाई थी भागलपुर में, शहनाबाज जी हुसैन में और इनमें क्या कहते हैं अजय बाबू में, कि अपने अस्पताल में कि हम लाएंगे तो ऊ लाएंगे, हम लाएंगे तो ऊ लाएंगे, उसमें कि अपना। इस बार का मुद्दा क्या होगा? इस बार का मुद्दा स्थानीय मुद्दा होगा। अजय मंडल जी किसी भी क्षेत्र में, इस जगह बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ दरसापुर कि अजय मंडल को पहचानते हैं कि कैसा अजय मंडल जी हैं। रही बात, दूसरी बात रही, ठीक है, आते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव, भागलपुर संसदीय क्षेत्र, इस बार का आप चुनाव किस रूप में देख रहे हैं? यहाँ पर जो है अभी 2 गठबंधन सामने है, इंडिया और एनडीए। एनडीए गठबंधन जो है वो लव मैरिज पे चलती है, बीच बीच में इसका जो है मतलब कहिए कि तलाक होते रहता है, उसके बाद इसका हलाला होता है, हलाला के बाद फिर उसी जगह पे आ जाता है। ठीक है, जनता को इन पर से विश्वास उठ चुका है इस गठबंधन से। काहे कि ये जो कुर्सी कुमार है बिहार को मतलब 20 साल रहे हैं तो 40 साल पीछे धकेल चुके। आज जो है एक शराबबंदी के मुद्दे पर ये 20 वर्ष से जनता को बुड़बक बना रहे हैं। 10 साल से करीब शराबबंदी के मुद्दे पर हर ऑफिस को परेशान करके रखे हैं। कोई काम नहीं कहीं होता है, सिर्फ एक शराब का बात होता है। वही शराब पकड़ना, शराब बेचवाना, पुलिस को पैसा वसूलना और वही पैसा सरकार तक कमीशन जाता है। और अभी जो यहाँ का स्थानीय बात है, अजीत शर्मा कुर्सी पे बैठने वाला सांसद है जनता के नजर में। अजय मंडल पिछली कुर्सी पे बेंच पे बैठने वाला सांसद बने हैं और 10 साल से भागलपुर को नेता विहीन है। यहाँ पर नेता की कमी स्पष्ट नजर आ रही है। कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। बगल में बांका देख लीजिए कितना विकास हुआ है, सहरसा देख लीजिए, मधेपुरा देख लीजिए, दूसरे सब जगह पे लोकसभा क्षेत्र में विकास का काम हुआ है, लेकिन भागलपुर नगण्य रहा है। और अजीत शर्मा जी विपक्ष में रहते हुए, सरकार के विरोध में रहते हुए समानांतर पुल का हवाई सेवा बहाल करने के लिए मुद्दा उठाए। भागलपुर शहर को उन्होंने जहां तक उनके फंड में रहेगा वही काम करेंगे। वो विधायक है तो सांसद वाला काम तो कर नहीं सकते हैं। क्या सांसद कुछ नहीं किए? सांसद तो नजर तक नहीं आए 5 साल में। 5 साल में आम जनता को पूछ लीजिए कि आपके सांसद आपको कभी नजर आए? अभी तो गठबंधन में है। चुनाव जब लड़े थे तब भी गठबंधन में थे। 19 और 24 में एक बार फिर बीच में तो अलग हुए थे। सांसद के प्रति नाराजगी है, कैंडिडेट वही है,
हाँ, कैंडिडेट वही है, सांसद के प्रति नाराजगी हो सकती है, लेकिन अभी पूरे देश में एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी, जिसके नाम पे एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही है। और क्षेत्रीय भारतीय गठबंधन के नाम पर ठीक है, वो चुनाव मोदी के नाम पर लड़ रही है। एक मिनट, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, उम्मीदवार को वो मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका दायित्व तो बनता है ना उस क्षेत्र के लिए। हाँ, नहीं, दायित्व बनता है तो दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, करेंगे। आगे नाराजगी क्यों है? नाराजगी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वही बात की माल महाराज का मिर्जा खेले होली, केंद्र में सरकार हमारी, अब बिहार में सरकार हमारी, अब विकास कार्य करा दे दूसरे लोग। वाह वाह वाह, ये कहीं होता है? नरेंद्र मोदी जी के विकास का पर्चा अभी लहरा रहा है, और एक ही जवाब कि भारत डेवलपिंग कंट्री था, आज पूरे विश्व में आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। और क्या आपकी बारी आएगी? आर्थिक शक्ति के रूप में उभरकर भारत आज डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आने जा रहा है। इनका जो कहना हुआ उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो और एनडीए और इंडिया में फर्क यही है कि 60 वर्ष अगर कांग्रेस राज किया है तो A to Z की बात करता है, और नरेंद्र मोदी की जो सरकार 20 साल चली है उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक को ढूंढा जाता है इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। सिर्फ उनके यहाँ भोजन करना इनका काम नेताओं का रह गया है। विकास कार्य का कोई काम कहाँ हुआ है इनके द्वारा? कहाँ कहाँ रेलवे बिछा दिए, कहाँ कहाँ नया मेडिकल कॉलेज बनवा दिए? आज तक जो इतना मेडिकल कॉलेज तो बन ही रहा, हर जिले में गाड़ियां, ट्रेन भी चल रही है, ट्रेन तो चल रही है। एम्स को क्या भाजपा ने बनवाया था? विस्तार तो भाजपा ने दिया, रेल को भाजपा ने बनवाया है। विस्तार तो मिल रहा है ना, विस्तार क्या? वंदे भारत, नमो भारत, नमो, ये सब चल रहा है। अरे ट्रेन चल रही है। किए हुए कार्य पे ही सिर्फ पॉलिश लगा देने से आपका विकास कार्य नहीं नजर आता है। विकास कार्य तब होता जब कोई फैक्ट्री लग जाता, आपके हर लोकसभा क्षेत्र में एक फैक्ट्री होता, एक रोजगार का साधन होता, किसानों की समस्या को देखी जाती। आज यहाँ का केला 100 रुपया किलो में एक खंडी बिकता है, एक घौर जो कहते हैं, और आज से 10 वर्ष पहले भी 2100 रुपया में बिकता था। डीएपी उस समय 400 रुपये में मिलता था खाद, अभी 2000 में मिलता है। तो बोलिए किसानों के लिए क्या किया इस सरकार ने? आम जनता के लिए क्या किया इन्होंने? सिर्फ 5 किलो अनाज देने से पेट चल जाता है क्या? 30 दिन 5 किलो अनाज में किसी का परिवार चल जाएगा क्या? ये तो एक चुनावी मुद्दा आता है तो ये उस समय पिटारा खोलते हैं। आज जो है आवास योजना कहाँ चली गई? जवाब ले ले। देखिए, एक मिनट, जहाँ तक ये सवाल किए कि सांसद महोदय हमारे गायब रहे, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोगों को सबको पता है, वो 3 साल तो हम लोग कोरोना में पीड़ित रहे, सारा कोरोना, हर जगह कोरोना था, और लोग जो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे। तो ये कोरोना 3 साल ले लिया। उसके बाद जब आए तो कुछ क्षेत्र, भागलपुर का छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, पूरा भागलपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 24 लाख की जनसंख्या यहाँ आबादी ये वोटर है। तो हर जगह मिलते मिलते अब 2 साल से तो इधर ही नजर आ रहे हैं। कहाँ नहीं गए? कदवा गए, बैसी गए, मदरोनी गए, इधर चापर गए, इधर सैदपुर, तिंडगा, चारों तरफ भी दौरा किए हैं। कोई कह रहे हैं नहीं नजर आ रहा है, पता नहीं उसको कौन चश्मा से देख। 5 साल की क्या उपलब्धि? देखिए, सबसे पहले तो हम उनके सवाल का जवाब देंगे। वो ऐसा ही बोल दिए कि बिहार में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है, कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं खुला। उनको बता दें कि बिहार में लालू राज में एकमात्र मेडिकल कॉलेज था। आज बिहार में जितना भी मेडिकल कॉलेज खुला है वो तमाम मेडिकल कॉलेज एनडीए सरकार में खुला है, पहली बात। दूसरी बात, राज्य के हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खुला हुआ है, हर जिले में जीएनएम कॉलेज खुला हुआ है, तमाम क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज, महिला आईटीआई कॉलेज खुला हुआ है। हर जगह लगातार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सरकार काम कर रही है। अब बात करते हैं संसद महोदय का। बिहार में शायद ही वैसा कोई संसद होगा जो अपने जिले मुख्यालय में एक ऑफिस रखा होगा आम लोगों के लिए, और जिसको भी जो समस्या होगी उस ऑफिस में जाकर वो आप अपनी समस्या रखिए और उसके समस्या का समाधान होता रही। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप किसी जाके पूछ लीजिए काम हो रहा है, मंडल जी कर रहे हैं। तो बिना जानकारी का कुछ भी बोल देने से काम नहीं चलता है। काम पर विश्वास करना, ये जनता चेहरा पर विश्वास। दूसरी बात, नीतीश राज में शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम हुआ जो देश में कहीं नहीं हुआ। मैं बता देता हूं कि महिला आरक्षण के क्षेत्र में 35% रिजर्वेशन पूरे देश में अगर सबसे पहले किसी राज्य में दिया गया तो बिहार में दिया गया। तो रिजर्वेशन से शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। एक सेकंड, देश में बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजना चल रही है। 2005 से 2024 का ये शासन रहा नीतीश जी का। इस भागलपुर में
महिला कॉलेज कितना सरकारी या वो कॉन्स्टिट्यूएंट हुई हो, तिलका मांझी विश्वविद्यालय से अटैच हुई हो, आपको जानकारी है तो बताइए। नहीं, जानकारी इस चीज के नहीं है। देखिए, जो जानकारी कॉलेज जो अलग है चीज अब है, पर्टिकुलर कॉलेज एक बात नहीं पूछेंगे तो नहीं मतलब कॉलेज खुला, नए आप नए देखिए, कॉलेज खुले। महिला को आप सिर्फ कॉलेज से बताओ। कीजिए, आपको वहाँ पर मिलेगा महिला महिला का सिर्फ कॉलेज से विकास नहीं हुआ। आप देखिए महिलाएं जो हमारी लड़कियां, जो लोग लड़कियां जो पढ़ने के लिए घर से नहीं निकलती थी, आज जो है कि मतलब कि लाइन लगा लेती है मतलब स्कूल जाने के उनके लिए स्कूल और कॉलेज भी तो चाहिए। लड़कों से ज्यादा लड़कियां अभी अव्वल उनके लिए स्कूल कॉलेज भी तो चाहिए ना। स्कूल कॉलेज तो आप देख रहे हैं इतना ज्यादा हर पंचायत में। अब एक नई समस्या आ गई। अब एक नई समस्या आ गई। समस्या ये आई कि कहा गया कि आप अब +2 की पढ़ाई स्कूल में होगी, कॉलेज में नहीं होगी जो इंटरमीडिएट होती थी। 11वीं के बाद कहा गया कि आप जाइए स्कूल में एडमिशन लेने 12वीं के लिए, वो कहाँ जाए। ये समस्या, ये कौन से दिमाग से काम चल रहा है? देखिए इसके लिए तो आपने देखा भी होगा कि लड़कियां सड़क पर भी आई। देखिए उनका भी समस्या का समाधान होगा। ऐसा अगर कोई गलत कदम उठता है तो उनके लिए आवाज होता है और उनको नीतीश कुमार जी बखूबी देखते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, और फिर जो है उस पर जो है इस तरह का फैसला लेते हैं तो क्या वो नीतीश जी को पता नहीं होता? महिलाओं के हित में फैसला लिया है और लेंगे। देखिए, अब ये राय केंद्र सरकार की आई, आवास योजना भी है, सबको मिल रहा है। सरकार ये दावा कर रही है कि हम उसमें कोई अंतर नहीं रख रहे हैं, जो भी है उसको हम दे रहे हैं, न हिंदू मुसलमान धर्म या जाति के आधार पर नहीं दे रहे हैं। लेकिन दे तो नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे शिक्षा पर बात हो रहा था, तो आपको सर याद होगा कि पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा सर का बहाली यानी शिक्षक का बहाली हो रहा था, और उस समय हम लोग छोटे छोटे थे तो बीपीएससी पास करके आते थे, तब जो है उनका चयन होता था। और जब से ये व्यवस्था पंचायती व्यवस्था हुआ तो पंचायत में भी ऐसे सारे प्रतिनिधि नहीं है कि जो वो के सारे चीज देख कर जो है वो चयन करें। तो इस दौरान जो है इस शिक्षा व्यवस्था में बहुत गिरावट हो। और जैसे ये आंगनबाड़ी केंद्र हुआ, और अब देखिए आप मानते हैं कि शिक्षा में सुधार हुआ है या जो होनी चाहिए वो नहीं हुई? देखिए, सुधार तो पहले से बेहतर है, अब बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, इस बात से भी हम डिनाइल नहीं कर सकते, लेकिन पहले से बेहतर जरूर है। कि एक जमाने में स्कूल गिर जाया करता था, हम ही लोगों के गांव में जो स्कूल था वो उसका छप्पर जो है सो उसमें छेद हो गया था और बारिश की पानी आती थी। आज गांव में नया बिल्डिंग बना, बच्चे स्कूल जाते हैं कमोबेश, उनके भोजन की व्यवस्था है, तो सुधार है। इस विषय पे ये नहीं, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप भागलपुर में देख लीजिए। अरे भाई, हम बता रहे हैं सर, आप बताए मेडिकल की बात आपने की, मेडिकल की बात की स्वास्थ्य के लेके, यहाँ पर ही बताइए कि एक भी मेडिकल कॉलेज बिहार में इनके एनडीए की सरकार में कहीं पर अगर बना हो तो एक का नाम लें। आज बिहार में एम्स बनने वाला था पटना के बाद, दरभंगा में, पहले देवघर में होने वाला था दरभंगा, वहाँ क्या बन गया? वहाँ क्या उद्घाटन हो गया? या एक जमीन एक्वायर हुआ नहीं है। और रही बात शिक्षा की, उस टाइम में जितने भी स्कूल था, आपको याद होगा सर, नाबार्ड के द्वारा समूचा स्कूल विकसित किया गया था, जो कांग्रेस की सरकार थी, जो समूचा वही स्कूल अभी एक भी स्कूल बता दीजिए आप कि आप एनडीए की सरकार में एक स्कूल कहीं भवन निर्माण हुआ हो। जितना भी हुआ था बिहार परियोजना के तहत उसके द्वारा हुआ था। शिक्षा स्वास्थ्य में कुछ सुधार भागलपुर की अगर हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में जो बोले ये कि 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और उस महिलाओं को वहां पर जो भेजा जाता है तो वो महिलाएं कितना शिक्षित गई है, इनके बारे में जरा सा इन लोगों से भी पूछिए। और शिक्षा क्या हो रहा है, वो तो के पाठक जी जब घूमते हैं ना, तो
कितने शिक्षक बेहोश हो जाते हैं, कहीं गिर जाता है, और उनके मुख्यमंत्री के द्वारा भी उनको बोला जाता है तो वो भी नहीं मानते हैं। और रही बात महिलाओं के प्रति जो इनका कहना हुआ कि महिलाओं को विकसित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को तो इतना आगे बढ़ाए ना कि वो तो पूरा बिहार जो है महिलाएं चप्पल लेके रोड पे उनको खोज रही थी इनके मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वो सेक्स की जानकारी चलिए सदन में देखिए, अब इस पर इसको वापस भी ले लिए, नहीं इसको इस पर वापस भी ले लिए, ये बात अब जो वहां पर उन्होंने कही थी। लेकिन सवाल अब ये है कि भागलपुर में इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव सीधे तौर पर हमेशा दो उम्मीदवारों के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलती रही है और इस बार भी वही है। इस बार अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ये सीट जेडीयू के लिए छोड़ दी है और कांग्रेस ने अपना यहाँ उम्मीदवार खड़ा किया है अजीत शर्मा के तौर पर। अजीत शर्मा जो कि शाहनवाज अश्विनी चौबे जब 2014 में सांसद बने तो उन्होंने सीट खाली की, तो फिर अजीत शर्मा यहाँ से विधायक बने भागलपुर। अजीत शर्मा 2014 में और फिर उसके बाद 2015 का चुनाव हुआ और फिर 2020 में चुनाव वो जीते, विधायक हैं और अब सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा का प्रतिनिधित्व वो कर पाते हैं या नहीं, इसका फैसला 4 जून को जब मतगणना होगी तो आएगी। बहरहाल दूसरे चरण में 26 तारीख को यहाँ पर वोट डाले जाने वाले हैं और 26 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होगा। सीधी टक्कर अजीत शर्मा कांग्रेस के महागठबंधन के उम्मीदवार और अजय मंडल जेडीयू के एनडीए के उम्मीदवार के बीच है। तो भागलपुर संसदीय क्षेत्र से अभी इतना ही, फिर आगे मिलेंगे अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।